हरे कृष्ण। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। भगवत गीता यथारूप पहला अध्याय 32 से लेके 35 तक यानी 32 से 35 तक श्लोकों को प्रभुपाद जी ने कंबाइन किया है। तो हम भी उसी हिसाब से इसको पढ़ेंगे। तो संस्कृत में है, थोड़ा बड़ा है, पेशेंटली सुनिए। किम न राज्येन गोविंद। जैसे आपको पता है कि मैं संधि विच्छेद से ही पढ़ता हूँ, तो मैं आपके लिए संधि विच्छेद भी खोल देता हूँ। यहाँ से आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। किं न राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थकाङ्क्षितं न राज्यं भोगसुखानि च ते मे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितृपुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनः तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घृत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो हिंदी में इसका अर्थ है, मैं इसको पढ़ूं उससे पहले मैं पिछले श्लोकों से आपको कनेक्ट करना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब अर्जुन ने अपने दुश्मनों को बंधु स्वजन माना, एक्चुअली जब अब उसको ये लग रहा है कि मुझे अपने इन बंधु इन स्वजनों को मारना है, तो उसकी हालत खराब हुई, वो कांपने लगा, गांडीव धनुष हाथ से सरकने लगा, त्वचा जलने लगी, ऑल दैट सिम्टम्स वो उसने अपने डॉक्टर साहब भगवान श्री कृष्ण को बताए। उसके बाद अब ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है। मैं अभी कई श्लोकों तक इसी पॉइंट पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा, और इस चर्चा के थ्रू मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपको सुधारने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ना तो कोई गुरु हूं ना कोई महान व्यक्ति। मैं इतना ही सोचता हूं कि इस प्रोसेस के थ्रू मैं अपने आप को ही सुधारूं। और यहाँ पर अर्जुन जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जब हम जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे वो सही है कि गलत है, हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम अचानक बहुत ज्ञानी बन जाते हैं अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं। मैंने देखा है, इसमें मुझे बोलने में कोई वो नहीं है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो उसके फेवर में भी बोलते हैं बहुत कुछ, क्योंकि मेजोरिटी होती है ना। अब माना मैं किसी सभा में हूँ और 10 दोस्त हैं मान लेते हैं टोटल, तो 9 उनमें से ड्रिंक करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, तो नेचुरली फिर वो 9 सही है ना, मैं ही गलत हूँ। तो वो 9 जो है अपनी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो नॉनवेज खाते हैं वो उसको जस्टिफाई करते हैं, जो जो गलत काम कर रहा है वो उसको गलत। अर्जुन कुछ पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एक क्षत्रिय को युद्ध करना है, वो युद्ध ना करके डर रहा है, कांप रहा है और इधर उधर की बात कर रहा है, तो उसके आसपास ही हो गया। अब कोई अगर ये कहे जी मेरे दादाजी के फ्रेंड पाकिस्तान में रहते थे, तो एक तरह से जो दादाजी के फ्रेंड है वो मेरे दादाजी के दादाजी जैसे हुए। तो भाई ये तो, और फिर मैं तो इंडियन सोल्जर हूँ और उसको लड़ने के लिए भेजा, भारत पाकिस्तान की मान लेते हैं लड़ाई हो रही है, और वो कहेगी जी मैं कैसे मार दूं, ये तो बहुत आदरणीय है, इनकी तो फोटो लगी हुई है हमारे घर के अंदर, इनके पोते के पोते अब मुझसे लड़ने आ रहे हैं। तो एज ए सोल्जर, एज ए क्षत्रिय, यू आर नॉट सपोज टू टॉक ऑल दीज थिंग्स, एक्चुअली दैट इज द बैकग्राउंड। यू आर नॉट सपोज टू गिव लेक्चर, यू आर सपोज टू फाइट, यू आर अ क्षत्रिय एंड यू आर हेयर नॉट टू डिस्कस, कोई क्लास लेने या देने नहीं आए हो आप कहोगे फिर भगवान कृष्ण ने फिर क्यों लेक्चरबाजी की, क्योंकि वो समझ नहीं रहा था, समझाना पड़ा उसको। अब एग्जामिनेशन डे में तो एक बच्चे से यही उम्मीद होती है ना कि वो पढ़ेगा और पेपर लिखेगा। अब अगर माने वो रोना शुरू कर दे तो पेरेंट्स क्या करें, उसको समझाएंगे ही और क्या करेंगे कि भाई पढ़ ले। जिस काम के लिए पूरा साल तैयारी की, अर्जुन ने इस महाभारत युद्ध के लिए कितनी तपस्याएं की, जब आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे, मैंने भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा बट जितना पढ़ा उसके अनुसार, कितनी तपस्याएं की, कितनी तैयारियां की भगवान कृष्ण ने, कितने उसको दिव्य अस्त्र, घोड़े, रथ सब दे के पूरा तैयार किया। अब जब बिल्कुल मौके का टाइम है, जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया है, तो फिर इधर उधर की बात।
तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, यू नो। मैं वही बोल रहा था ना, जब हम अपनी किसी भी स्टेप को लेते हैं तो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, और यहीं पर हम मार खाते हैं। हमारा जो मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, याद रखना। जैसे जैसे आप गीता पढ़ेंगे ये चीज बहुत बार आपको सामने आएगी। मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु, सारी उल्टी बात पढ़ाता है। बुद्धि अलग है, मन अलग है। बुद्धि समझाती है नहीं ये सही नहीं है, मन उसको डांट डपट के चुप करा देता है। और ये दुनिया भर की बातें जो निकलती है ना, ये मन से ही निकलती हैं। कि हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए तैयार है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो मैं इन सबको क्यों मारूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबसे लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग ही क्यों ना मिलते हैं। एक तरह से सुसाइड के लिए भी तैयार है, मरने के लिए। मैं नहीं करूंगा, तुम मार लो मुझे। और वो कह रहा है कि पृथ्वी तो छोड़ दो, तीनों लोग भी मिलते हों, है ना, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये है अर्जुन की मानसिक स्थिति, मरने के लिए तैयार है, लड़ने के लिए नहीं। जो उसकी ड्यूटी है, जो उसकी सेवा है, जॉब है ना उसकी, क्षत्रिय है तो उसको लड़ना है ना। अभी हमारे यहाँ पर आर्मी में जो लोग हैं उनको फाइट करनी होती है जब जरूरत पड़ जाए तो, कंट्री के लिए। अभी ऐसे में जब वॉर हो रही है तो उसको लड़ना है, दैट इज हिज ड्यूटी, दैट इज हिज जॉब। वो नहीं कर रहा उस चीज को, और ऊपर से जस्टिफाई कर रहा है कि अरे इनको मार के क्या फायदा, एंड रिजल्ट में तो हमारे को लॉस ही है, ये सब तो मर ही जाएंगे, ये तो मेरे संबंधी हैं, ये तो मेरे मित्र हैं, यही इसके बदले में मुझे मार लें। जब तीनों, मतलब भगवान को समझा रहा है कि जैसे तीनों लोग उसके हों। भगवान को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हमारे साथ भी होता है। हम अपने से बड़ों को ही समझाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम सही कर रहे हैं। जो भी हम कोई गलत काम कर रहे हो, गलत स्टेप ले रहे हो, अगर हमारे बड़े, हमारे गुरु, है ना, शास्त्र हमें समझाने की भी कोशिश करें, हम उसको काट देते हैं। अल्टीमेटली मन जो चाहता है वही करने की कोशिश करता है, और वही हमारे को दिक्कत फिर पैदा करता है, और तो क्या है। चलिए चर्चा आगे जारी रखेंगे। हरे कृष्ण।